सबको जय यीशु की वर्ष का 33वां इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी आज के दिन में भाग लेने वाले हैं। और आज के दिन में हम सभी आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ का मुख्य विषय है, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो। प्रभु का वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 22 में, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। हम में से हर एक व्यक्ति से प्रभु यही कहता है कि हम कभी भी किसी भी परिवेश में ईश्वर को ना भूलें, क्योंकि वही हमारा जीवन का स्रोत है, वही आधार है, वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। उसको भूलकर हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज के पहले पाठ में यही बात हमें सिखाई गई है, बताई गई है। सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीके नाम के पत्र के द्वारा हम सबों को सिखाता है, किसी प्रकार की आलस्यपन हमारे जीवन में ना हो। आलस्यपन 7 महापापों में से एक पाप है और आलस्यपन इंसान को धीरे 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 ईश्वर से दूर कर सकता है, हटा सकता है, अलग कर सकता है, पूर्ण रूप से ईश्वर से अपना रिश्ता संबंध तोड़ा सकता है। इसलिए संत पौलुस कहता है किसी भी प्रकार से आलस्यपन ना हो, बल्कि परिश्रमी बने, मेहनती बने। इसलिए संत पौलुस स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहता है, मैंने मुफ्त में रोटी नहीं खाई, मैंने परिश्रम किया, मेहनत किया। और इस प्रकार से संत पौलुस ने थिस्सलुनीके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर किसी व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, तभी जाके वह व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा दूसरों को खुशियाँ दे सकता है, दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट ला सकता है। और ये हम सबों का परम कर्तव्य है प्रभु के अनुयायी होने के नाते कि हम ये ना देखें मुझे कितनी खुशियाँ मिली हैं आज के दिन में, बल्कि हम ये सोचें मैंने कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं, मेरे वजह से कितने लोगों को खुशियाँ और आनंद मिला है। ये बात हम अपने मन में रखें। ये बात संत पौलुस आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें सिखाता है। और तीसरे पाठ में यानी कि सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है, जो असत्य और अंधकार से संचालित है उनका अनुयायी ना बनो। आज के परिवेश में हम देखते हैं दुनिया में हर जगह असत्य है, अंधकार है, झूठ है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। ऐसे परिवेश में जब हम जीते हैं हमें सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें बताता है इस दुनिया के एक मूल्य सिद्धांत हमारे जीवन में ना आए, बल्कि प्रभु का मूल्य और सिद्धांत जो कि सत्य है, प्रेम है, ईमानदारी है, न्याय है, क्षमा है, भाईचारा है, ऐसे मूल्यों के साथ हम सभी जीवन व्यतीत करें। इसलिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा सचेत करता है, किसी भी प्रकार के अंधकार से संचालित लोगों से हम प्रभावित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु से हम सभी प्रभावित हों। प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से हम सभी भलीभांति उस जीवन को जिएं। दूसरी बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, जो सत्य का विरोध करता है, जो सत्य का विरोध करता है वो प्रभु के साथ टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का मार्ग सत्य का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है, न्याय का मार्ग है। इसलिए हमें प्रभु के साथ बने रहने के लिए हर प्रकार के असत्य को, अंधकार को, झूठ को, बेईमानी को, ऐसी दुनिया के मूल्यों को त्यागना होगा। प्रभु के मार्ग पर बने रहने के लिए जब हम प्रयास करेंगे, हमारा विरोध किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से विरोध होगा, अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने आएगी।
लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ वो चलता है। इसलिए प्रभु हमारे साथ खड़ा है, हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु हम सबों को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और साहस देगा। और तीसरी बात आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है, निस्वार्थ भाव से हम जीवन व्यतीत करें। दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ जरूर खोजता है, लेकिन हम सभी लोगों को जो प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु हमें सिखाता है हम अपना स्वार्थ ना खोजें, निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में हम लगे रहें। और जब इंसान निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में लगे रहने का प्रयास करता है, वहाँ पर निश्चित रूप से विरोध होगा। 2-3 के विरुद्ध होंगे, 3-2 के विरुद्ध होंगे, विभाजन होगा, अलग अलग प्रकार की समस्या सामने आएगी। लेकिन एक बात है, जब यीशु हमारे साथ हमारे जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारी किस्ती डूबेगी नहीं। चुनौती आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन हम सुरक्षित रूप से इस दुनिया से यात्रा करते हुए स्वर्ग की ओर हम पहुंच जाएंगे। यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताई गई है कि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध खड़ा होगा? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, क्या संकट, कोई भी बात में प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं करेंगे। वही प्रभु हम सबों को निरंतर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, प्रेरणा दें, ताकि हम सभी प्रभु के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की महिमा करें।